दोयम दर्जे के राजनेता जिम्मेदार हैं, उतनी ही जिम्मेदारी मैं उन जनता का मानता हूं जो ये आप उन्हें कहिए कि आप ईडी के सामने जाइए, कोर्ट है, कोर्ट में अपनी दलील पेश कीजिए, आपको गिरफ्तार अगर किया जाता है तो फिर बाद में आप डिफेमेशन सूट कीजिए, आप इसकी लड़ाई लड़िए, आप कानून के रास्ते पर चलिए, कोई बात नहीं है। आप कानून को उत्तरदायी बनाइए, कानून को जिम्मेदार बनाइए। आपका तो यह कहना चाहिए था कि अगर आपके ऊपर, आप जिस बीजेपी को आप उस शंका की निगाह से देखते हैं, जैन हवाला केस में आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा और मुरली मनोहर जोशी के ऊपर आरोप लगा, इन दोनों नेताओं ने संसद से इस्तीफा दिया और कहा जब तक मैं जांच में बरी नहीं होऊंगा ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा ना मैं संसद का सदस्य रहूंगा। ऐसे मापदंड, ऐसे मानदंड, ऐसे दृष्टांत उसी बीजेपी की जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, उस बीजेपी के नेताओं ने कालांतर में स्थापित किया है अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए मैं 90 लाख जनता से पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अधिक से अधिक जनता को चोर बनाने में लग गई है। ये वो उसी तरह के, आप जैसा राजा वैसा प्रजा होते जा रहा है, जैसा प्रजा वैसा राजा नहीं। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त व्यक्ति राजनीति में कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि अगर 90 लाख का वो आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो 90 लाख हैं कौन जो ये कह रहे हैं कि आप तिहाड़ से सरकार चलाइए। उन 90 लाख व्यक्ति को मुरली मनोहर जोशी और अटल आडवाणी जी का कोई याद नहीं है। और अगर याद नहीं है तो मैं आज याद दिला रहा हूं कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी ने संसद से इस्तीफा दिया हवाला केस में, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा है तो जब तक मैं जांच में बरी नहीं होऊंगा मैं सांसद नहीं रहूंगा। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर आरोप लगा, इस्तीफा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए कॉफिन घोटाले में, और कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। इस तरह के मापदंड कालांतर में नेताओं ने रखे हैं देश के सामने, समाज के सामने। अरविंद केजरीवाल धूर्तता की बेहतरीन मिसाल समाज के सामने रख रहे हैं, और इसी तरह से हमारा समाज आहिस्ता आहिस्ता धूर्तता की राह पर चल पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं चल पड़ा है तो ये 90 लाख कौन हैं? ये 90 लाख कौन हैं जो अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि आप जेल से सरकार चलाइए? यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है? दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास होगी। 1-1.25 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास तो वोटर नहीं होंगे, कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास वोटर होगा। 1.5 करोड़ के वोटर में 90 लाख लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से चलाइए सरकार। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल, आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? आप किस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कभी कभी उन नेताओं की तरफ भी देख लीजिए जिन्होंने इस्तीफा दिया। अरे साहब, इस देश में एक रेल दुर्घटना हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। ऐसे उच्च मापदंड अपनाए हैं हमारे नेताओं ने कालांतर में। अरविंद केजरीवाल धूर्तता की मिसाल पेश कर रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर बिना लाग लपेट के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर होकर के बगैर किसी राजनीतिक द्वेष से यह बात बोल रहा हूं, और मैं उन 90 लाख लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं और बड़ी मजबूती से बोल रहा हूं। अगर हिम्मत है तो क्यूआई नेटवर्क के सामने 90 लाख लोगों में से एक भी लोग सामने आए आप और बताएं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसने यह कहा है कि आप तिहाड़ से सरकार चलाइए, आप तिहाड़ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए, आप तिहाड़ में सेक्रेटरी को बुलाइए। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, बताइए। इस देश के 75 वर्ष के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए। और घोटाले और करप्शन के चार्ज आज से नहीं लग रहे हैं, नेहरू जी के जमाने से लग रहे थे। मुद्रा जीप कांड हुआ था और पहले कैबिनेट में हो गया था, पहली सरकार में हो गई थी। आज से करप्शन नहीं है। करप्शन के ऊपर सरकारें गई हैं, सरकारों को जाना पड़ा है, राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ा है।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप पाक-साफ हैं, आपको फंसाया जा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि आपको फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा है तो दूध का दूध, पानी का पानी है। आपके पास सारे साक्ष्य हैं। आप ईडी में जाइए, हिम्मत से कीजिए। मेरे खिलाफ अगर कोई भी प्रतिवेदन देता है, मैं किसी भी जांच में जाने के लिए तैयार हूं। ऐसा होना चाहिए आपका आचरण। आपने वो आचरण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? 2012-13 के अरविंद केजरीवाल 2024 का बदला हुआ धूर्त अरविंद केजरीवाल है। खैर, मेरे जैसे व्यक्ति को तो पहले से ही इल्म था अरविंद केजरीवाल के बारे में, लेकिन जिनको नहीं इल्म था, और मुझे लगता है आज भी 90 लाख लोगों को इल्म नहीं है, जिन्होंने मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से अधिक उन 90 लाख लोगों से है, उस 23 लाख परिवारों से है जिसका हवाला आम आदमी पार्टी दे रही है कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। आप राजनीति को राजनीति के भी लायक नहीं छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये तो 90 लाख लोगों को तय करना पड़ेगा और देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की ये चालबाजी आखिर कब तक चलती रहेगी और ऐसे नेताओं को आप कब तक मौका देते रहेंगे। धन्यवाद।